लाहौर के मौसम ने मानसून के असरात को मात दे दी। एक बार फिर गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। रातें मामूली ठंडी और दिन में चलचलाती धूप। सुबह सवेरे शहर का दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री ग्रेड तक जाने का इम्कान है। यतीमों और बेबसों की जमीनों पर जो नाजायज कब्जे होते हैं, केसेस चलते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो केसेस चलते हैं, लेकिन उनका कोई हल नहीं होता। तो हम एक कानून ला रहे हैं, पूरा मजबूत निजाम लेके आ रहे हैं और उसके लिए अलहदा अदालतें बना रहे हैं कि जिस किसी की जमीन पर कब्जा है 90 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला होगा इंशाअल्लाह। वज़ीर आला पंजाब का कब्जा माफिया के खिलाफ नया कानून लाने का ऐलान। कहा कि गरीबों, यतीमों और बेवाओं की जमीनों के नाजायज कब्जों के केसेस का 90 दिन में फैसला होगा। नस्ल दर नस्ल जमीनों के मुकदमात के खात्मे के लिए नया निजाम ला रहे हैं। खुसूसी ट्रिब्यूनल से नाजायज कब्जा करने वालों को 10 साल कैद की सजा होगी। पंजाब हुकूमत हर मजलूम का साथ देगी। परेड का मुआयना कर रही थी तो मुझे वो सामने जो परेड के लिए खड़े नौजवान हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, मैं उनको जब देख रही थी तो मुझे ये एहसास हो रहा था कि ये, और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको भी ये एहसास लेके आज यहाँ से जाना है कि आप वो खुशकिस्मत तरीन लोगों में शामिल हो गए हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने वतन की खिदमत के लिए, अपने अवाम की खिदमत के लिए, अपनी धरती की खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने आपको जो है वो ये अपॉर्चुनिटी। मेरा ख्वाब पूरा हो गया, अब तजावुज़ात का खात्मा होगा। महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से निजात मिलेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का पीरा की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि ये गुड गवर्नेंस की आला मिसाल है। पंजाब पहला सूबा है जो गवर्नेंस का नया मॉडल लाया है। आपके कंधों पर पंजाब के 15 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है। आपने लोगों का जुल्म से बचाना और इंसाफ दिलाना है। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला मरीम नवाज की शिरकत। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मरीम नवाज ने आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एहलकारों में इनामात तकसीम किए। 4% ऐसे बच्चे हैं कि जिन्हें पेट भर के खाना नहीं मिल रहा, जिनकी स्टंटिंग ग्रोथ हो रही है। सर्वे के मुताबिक 70% ऐसे बच्चे हैं जो 7वीं क्लास में हैं और वो दूसरी जमात की किताब नहीं पढ़ सकते। भारत जो हमारे साथ है, मैं यकीन ही नहीं कर सकता जब मैं पढ़ता हूँ उनकी रिसर्च के चंद मिलियन बच्चे उनके हैं जो स्कूल नहीं जा रहे। 150 करोड़ की आबादी। किसी और महज़ब मुल्क में ये मुमकिन ही नहीं है कि आपका बच्चा स्कूल जाने की उम्र में है और वो स्कूल नहीं जा रहा, इसको जुर्म समझा जाता है। सिस्टम बदलना है तो छोटे सूबे बनाना होंगे। चेयरमैन पंजाब मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का एपसेप के ज़ेरे तमाम आगाही सेशन से खिताब। कहा कि बैड गवर्नेंस हमारा सबसे बड़ा मसला है। हम पब्लिक वेलफेयर में बुरी तरह नाकाम हो चुके। पंजाब इस वक्त 13 करोड़ आबादी का सूबा है। पंजाब अगर मुल्क बने तो दुनिया का 7वां या 8वां बड़ा मुल्क बन जाएगा। बड़े यूनिट्स के होते हुए सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं आएगी। मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। 7वीं जमात के 70% बच्चे दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ सकते। 44% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। गवर्नेंस के इस मॉडल पे गौर करना होगा। क्यों जेन्युइन क़यादत सामने नहीं आती? क्यों लीडरशिप क्राइसिस है? क्यों पॉलिटिकल प्रोसेस चल नहीं पाता? क्यों वसाइल एक आम आदमी तक नहीं पहुंचते? क्यों हमारे स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ उतने अच्छे नहीं हैं? तो मैं मियाँ साहब को बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने तवज्जो दिलाई। आम आवाम मियाँ साहब को PBA के चेयरमैन के तौर पर जानती है, दुनिया TV के तौर पर जानती है। मैं उन्हें कौम के एक मोहसिन के तौर पर जानता हूँ। ये कौम के वो मोहसिन हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान को 400 कॉलेजेस का तोहफा दिया।
रोल मॉडल बनने के लिए पहले किसी को अपना रोल मॉडल बनाना पड़ेगा। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का एप्सप के ज़रिए एहतमाम का ही सेमिनार से खिताब। कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लीडरशिप मॉडल सबसे बेहतरीन है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का 400 स्कूल और कॉलेज बनाना पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमत है। पाकिस्तान को तरक्की देनी है तो गवर्नेंस का मौजूदा मॉडल तब्दील करना होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज से पाक सुजुकी के MD की मुलाकात। सैलाब ज़दगान के लिए 3 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। पाक सुजुकी के आला वफ्द ने पंजाब की बरवक्त रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस की तारीफ की। मरियम नवाज ने वफ्द की तारीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज का ऐसा इक़दाम सैलाब मुतासरा इलाकों के तलबा के लिए ख़ुसूसी पैकेज की मंजूरी। BS फर्स्ट ईयर के तलबा की दाखिला फीस माफ़ कर दी। सैलाब मुतासरा इलाके मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लोधरा, विहाड़ी, सियालकोट, नारवाल, गुजरात, चनियोट और कसूर के तलबा की साल अव्वल की फीस माफ़ की गई। BS और MS के एक सेमेस्टर की फीस भी नहीं ली जाएगी। पार्टी आपकी पार्टी है, गरीब की पार्टी है, मुतवस्सित तबके की पार्टी है और कमजोर की पार्टी है। पीपल्स पार्टी की तारीख में नजर दौड़ाएं। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। और मैं ये कहूंगा कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो अगर फांसी के फंदे पे झूले तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के गरीबों की वजह से। अभी की बात करें, अगर अभी की बात भी करें तो मैं ये दावे से कहता हूं कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बढ़ के कोई लीडर पाकिस्तान में है ही नहीं। लाहौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान के लिए जो किरदार है वो किसी सियासतदान का नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि मार्का हक में अगर किसी ने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। हमारी जमात जब भी इक़्तिदार में आई मुलाजमों की तनख्वाह और पेंशन बढ़ाई। आप पंजाब में रहकर पंजाब का मुकदमा कब लड़ेंगे? सूबाई वज़ीर इत्तलात असबा बुखारी का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि आप चाहते पंजाब में लोगों को गंदम, आटा और रोटी ना मिले। सिंध के लोग चाहते हैं काश इनके पास मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला होती। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर की मार्केटों के लिए बड़ा फैसला। शहर की तमाम मार्केटों की सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल नाफिज करने की हिदायत। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल इचरा मार्केट पर नाफिज होगा। इचरा बाजार में टफटाइल्स की तनसीब, लटकते तारों का खात्मा, एक जैसे साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। DG LDA ताहिर फारूक कहते हैं कि जिला इंतजामिया LDA और टीपा डिज़ाइन बनाएंगे। तैयार करदा डिज़ाइन वज़ीर आला मरियम नवाज को पेश किया जाएगा। इचरा मार्केट प्रोजेक्ट मुस्तकबिल में दीगर मार्केटों के लिए मॉडल बनेगा। LDA सिटी लाहौर शहर का एक मुनफरिद और अहम प्रोजेक्ट है। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन का कहना है ये मनसूबा सहूलियात के लिहाज से किसी भी निजी स्कीम से कम नहीं। ताहिर फारूक के मुताबिक LDA सिटी फिरोजपुर रोड, डिफेंस रोड और रिंग रोड के दरमियान बेहतरीन लोकेशन पर वाक़या है। ये रिहायशी मनसूबा लाहौर के शहरियों के लिए एक आइडियल इंतखाब है। बागबानपुरा में तजावुज़ात की भरमार, अहले इलाका और ताजर मसाइल से दो चार। बागबानपुरा बाजार से सामने 25 फुट तक सड़क पर तजावुज़ात मौजूद। सड़क पर गैर कानूनी पार्किंग और मोटरसाइकिल रिक्शे दर्द सर बन गए। सड़क पर पार्किंग के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। सुथरा पंजाब मुहिम लाहौर में एक और बड़ी कार्रवाई। 653 गैर कानूनी तजावुज़ात खत्म, जबान जब्त। तहसील निश्तर में 11 गैर कानूनी हवेलियां सील कर दी गईं। पंजाब में चीनी माहिरीन और बाशिंदों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने का मिशन। CCD ने चीनी माहिरीन और बाशिंदों की सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के लिए 2700 अफराद की चेकिंग और सिक्योरिटी का अमल मुकम्मल कर लिया। पंजाब पुलिस के चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी अपग्रेड करने के लिए CCD को मजीद 25,000 अफराद की
स्क्रूटनी की दरख्वास्त। पीसीडी ने मजीद अफराद की स्क्रूटनी से इनकार कर दिया। खबरदार होशियार, अब बगैर हेलमेट सवारी पड़ेगी भारी। तमाम थानेदारों को टारगेट मिल गया। हर थाने का एसएचओ और चौकी इंचार्ज 50-50 मोटरसाइकिल बंद करेगा। हेलमेट लाओ और मोटरसाइकिल तस्वीर खिंचवा कर ले जाओ वाली पॉलिसी चलेगी। हेलमेट पर पाबंदी के लिए गलियों मोहल्लों में भी गश्त किया जाएगा। हुकूमत के नए गैस कनेक्शंस की इजाजत अमले के गले पड़ गई। पाबंदी से पहले महकमे ने सेक्शन बंद करके डेली वेजेस मुलाजमीन को फारिग कर दिया था। गैस कनेक्शन पर पाबंदी का खात्मा महकमा सुई गैस के लिए वबाल जान बन गया। कंपनी में मटीरियल और व्हीकल की अदम दस्तियाबी और स्टाफ की किल्लत ने मुश्किलात बढ़ा दी। सेल्स डिपार्टमेंट की जानब से कोई पॉलिसी मुरतब नहीं की गई। सूबाई वज़ीरा ख्वाजा इमरान नज़ीर और राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत इजलास। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा है कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा ख़वातीन की सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए बाकायदा प्रोग्राम शुरू किया गया। राना सिकंदर हयात बोले कि वालिदैन को बताएं कि ये वैक्सीन इनकी बच्ची के महफूज मुस्तकबिल के लिए कितनी ज़रूरी है। सर्विसेज हस्पताल इंतजामिया की अदम दिलचस्पी या नाअहली। टेस्ट मशीनें की मां से खराब होने पर मरीज रुल गए। इमरजेंसी की एक्सरे मशीन खराब, सीटी स्कैन और एक्सरे की फिल्में भी खत्म। शहरी मोबाइल पर तस्वीर लेने पर मजबूर। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू पर फिर फैलने लगा। 24 घंटे में 46 मरीजों की तस्दीक। लाहौर में 11 मरीज रिपोर्ट। सूबे भर में मरीजों की तादाद 1134 हो गई। डेंगू के खात्मे के लिए जिला इंतजामिया लाहौर मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का तहसील शालीमार में इंसदादे डेंगू मुहिम का फील्ड दौरा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना था कि इंसदादे डेंगू मुहिम में किसी भी कोताही पर सख्त कार्रवाई होगी। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का तालीमी इदारों में माहौलियाती इस्लाहात के लिए बड़ा इक़दाम। तालीमी इदारों में कचरा तल्फ करने के पुराने तरीकों पर पाबंदी। रंगों के हिसाब से कचरा अलग करने का नया निज़ाम लाजिम करार। 30 सितंबर तक 5 रंगों के डब्बे नस्ब करें वरना कार्रवाई होगी। स्कूल्स, कॉलेजेस और निजी इदारों को वार्निंग दे दी गई। माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाले सनती यूनिट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। पंजाब हुकूमत का जामे एक्शन प्लान अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार। डीसी और CTO लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास। सैयद मूसा रजा ने कहा, स्मॉग एक संगीन मसला है, इससे निपटने में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं। डॉक्टर अतर वहीद कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस शहर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाएगी। याद देने के लिए मास्टर ट्रांजिट अथॉरिटी मुतहरिक केनाल रोड रूट पर अक्टूबर के पहले हफ्ते में इलेक्ट्रिक बस का आगाज किया जाएगा। कंसल्टेंट मास ट्रांजिट अथॉरिटी सजावल शहजाद भट्टी का कहना है, केनाल रोड पर जिलो मोड़ से जिना टर्मिनल तक के रूट पर इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू की जा रही है। इलेक्ट्रिक बस में वाईफाई, चार्जिंग किट और कैमरा समेत मुसाफिरों के लिए सहूलियात भी मौजूद हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक्शन। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फलक जावेद गिरफ्तार। NCCIA जराये के मुताबिक फलक जावेद को इचरा के इलाके से हिरासत में लिया गया। मुलजिमा NCCI को 2 मुकदमात में मतलूब थी। फलक जावेद के खिलाफ रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। यूट्यूबर के बुरे अमाल। नेशनल साइबर क्राइम ने कर दिया कमाल। बारहा तलबी के बावजूद पेश न होने पर रजब भट्ट, हेरेरा और अंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की जानिब से यूट्यूबर्स को रेड नोटिस जारी किए गए थे। मुलजिमों के खिलाफ जुए की ऐप की प्रमोशन के पर मुकदमा दर्ज हुआ। नैब लाहौर का कच्चे के इलाके में सरकारी अराजी पर कब्जा अनासर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। डिपार्टमेंट पंजाब से कच्चे के इलाके में मौजूद रियासती अराजी के तफसीलात मांग ली। नैब ने काबजीन के नाम और कब्जे में मुलव्वस रेवेन्यू स्टाफ की तफसीलात भी मांग ली।
सऊदी वफ्द का लाहौर चैम्बर का दौरा, तजारती और सरमायाकारी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सऊदी वफ्द का पाकिस्तानी मसनूआत की सऊदी मार्केट में बेपनाह सलाहियत पर जोर। सदर लाहौर चैम्बर ने कहा कि शराकतदारी के नुमाया नताइज जाहिर हो रहे हैं, दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मजीद वुसअत दी जाए। एक्सपो सेंटर लाहौर में 3 रोज़ा हाइड्रो सॉल्यूशंस मेला, दुनिया भर से जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने वाली कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए। मेले में मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी और मुकामी इदारों ने जदीद मशीनरी और टेक्नोलॉजी की नुमाइश की। जर्मन एम्बेसडर ने वैल्यू सेशंस का स्टॉल का दौरा किया, जदीद मशीनरी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। इंजीनियर्स नवाज खान ने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त पानी के बहरान और निकासी के मसाइल का सामना है। 26वें पाक वाटर एंड एनर्जी एक्सपो एख्तिताम पजीर। सेक्रेटरी हाउसिंग कैप्टन रिटायर्ड नूरुल अमीन मेंगल खुसूसी तौर पर शरीक हुए। पाक वाटर एंड एनर्जी एक्सपो में बैनुल-अक़वामी कंपनियों के स्टॉल्स का दौरा किया। कहा कि वासा और मुतलका इदारे पायदार तरक्की के लिए जदीद हल अपनाने पर खुसूसी तवज्जो दें।